इस कहानी को अंत तक सुनिए क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदल देने वाली है। एक बार महात्मा अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि जिंदगी में सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत होने से कुछ नहीं होता। जब तक तुम मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते, तब तक तुम जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। मानसिक मजबूती इंसान को आत्मविश्वास और उसके साहस को बढ़ाती है, जो सबसे जरूरी चीज है। लेकिन उस इंसान का क्या जो मानसिक रूप से बहुत कमजोर है, जिसको खुद से ही लड़ने की हिम्मत नहीं है, वह भला दुनिया को कैसे जीतेगा? इसीलिए तुम इतने कमजोर मत बनो कि तुम खुद से ही हार जाओ। एक शिष्य ने बोला, महात्मा जी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन जब भी कोई कठिनाई आती है, मैं हिम्मत हार जाता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं मानसिक रूप से कैसे मजबूत बन सकता हूँ। महात्मा ने कहा, सारा खेल बस दिमाग का है। उसने कहा, सारा खेल बस दिमाग का है। इस बात का भला क्या मतलब है? क्या आप मुझे समझा सकते हैं? महात्मा ने उसे बोला, हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। तुम जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, तुम अपनी सोच के हिसाब से हो। यानी तुम्हारा दिमाग तुम्हें बना रहा है। अगर तुम कमजोर हो तो अपने दिमाग की वजह से हो। अगर तुम ताकतवर हो तो वह भी तुम अपने दिमाग की वजह से हो। अगर तुम निर्बल हो तो तुम्हें निर्बल, तुम्हारे दिमाग ने ही तुमको बनाया, क्योंकि तुम रहते ही वैसे हो। इसीलिए तुम अपने दिमाग को अगर मजबूत बनाओगे तो तुम जैसा चाहो वैसा बन सकते हो। सारा खेल बस दिमाग का है। तुम जैसे माहौल में रहते हो वैसे तुम बन जाते हो। तुम जैसे सोचते हो वैसे तुम बन जाते हो। इसलिए तुम अपने इंद्रियों को वश में करना सीखो, क्योंकि तभी तुम्हारा दिमाग तुम्हारे वश में होगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे तुम्हारे आंखें जो भी देखेंगी, तुम्हारे दिमाग वैसा सोचेगा, और तुम जैसा सोचोगे वैसा तुम्हारा शरीर प्रतिक्रिया देने लगेगा। यानी तुम अगर गंदगी देखोगे तो तुम्हारे मन में उसी तरह ख्याल आएंगे। हमारे इंद्रियां जैसी चीजें हम देखते हैं, जैसे हम सोचते हैं वैसा ही हम महसूस करने लगते हैं, और हमारा दिमाग वैसा ही प्रतिक्रिया देने लगता है। तब तक एक शिष्य उठा और बोला, महात्मा, आप इसे विस्तार से समझाइए, क्योंकि यह सारी बातें हमें समझ में नहीं आ रही हैं। तब महात्मा कहते हैं, आओ तुम सब मेरे साथ चलो, आज एक मजेदार काम करते हैं। आशा है कि तुम्हें बहुत मजा आएगा और तुम इसे कुछ बेहतर सीख पाओगे। महात्मा उन सबको नदी किनारे लेकर जाते हैं और सबको बिठा देते हैं और कहते हैं, यह नदी में से हर कोई एक एक पत्थर उठाकर ले आओ। सारे शिष्य जाते हैं और नदी में से अपने अपने हिसाब से पत्थर उठाकर लाते हैं। महात्मा देखते हैं कि सबने छोटा छोटा पत्थर उठाकर लाया है। वह जितना भार उठा सकते थे उसका लगभग 1/3 हिस्सा ही उठाकर लाए थे। महात्मा ने कहा, इससे बात नहीं बनेगी, अब तुम्हें और बड़े पत्थर उठाकर लाना होगा। इस बार सभी शिष्य थोड़े बड़े पत्थर उठाकर लाते हैं। महात्मा ने कहा, इससे भी बात नहीं बनेगी, इस बार और बड़े पत्थर उठाकर लाना पड़ेगा और भारी पत्थर उठाकर देना पड़ेगा। सभी शिष्य हैरान रह गए। महात्मा से बोले, इतना भारी पत्थर हमसे नहीं उठाया जा सकता, इससे भारी किसी कीमत नहीं उठा सकते। आप हमसे क्या करना चाह रहे हैं? महात्मा ने कहा, तुम्हें यह करना ही पड़ेगा। अगर तुम करोगे तो तुम्हें आज कुछ दिलचस्प सीखने को मिलेगा, और आशा है कि तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलोगे। सभी शिष्य एक बार फिर नदी की तरफ चल पड़े और फिर से पत्थर उठाकर लाए। महात्मा ने कहा, नहीं, ऐसे फिर बात नहीं बनेगी। आप शिष्यों को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह महात्मा से बोलेंगे तो कैसे बोले? सभी आपस में बात कर रहे थे। महात्मा, क्या हो गया? आज यह हमसे कैसी कैसी काम करवा रहे हैं? नदी से पत्थर निकालना यह भला कोई काम होता है? ये क्या बात है? ये हमसे फालतू के काम क्यों करवा रहे हैं? तब तक एक शिष्य जिसका नाम अजीत था, उसने बोला, महात्मा, आप खुद हमें बताइए कि मैं कौन सा पत्थर उठा के लाऊं? स्पीकर 1, 4:30 महात्मा ने कहा, क्या तुम उस पत्थर को उठाकर ला सकते हो? उससे ने पीछे मुड़कर देखा। वह पत्थर बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि इसे उठाना तो दूर, उसे हिलाना भी नामुमकिन था। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला और चुपचाप उस पत्थर के यहाँ चला गया और उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी पूरी जी जान लगा दी, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। उसे उठाना तो बहुत दूर की बात है। सभी शिष्य उसे हैरानी से देख रहे थे कि आखिर ये महात्मा क्या करना चाह रहे हैं। अब दूसरी बार महात्मा ने कहा, क्या कोई और है जो इस पत्थर को उठा सकता है? तब तक जोश में एक और शिष्य बोला, हाँ महात्मा, मैं भी जा रहा हूं, मैं उस पत्थर को उठा लूंगा। अब 2 लोग हो गए और उस पत्थर को जोर से धक्का देने लगे, लेकिन अभी भी वो पत्थर टस से मस नहीं हुआ। यह पत्थर बहुत भारी था।
ऐसे ही धीरे धीरे करके अब सारे शिष्य उस पत्थर को हिलाने के लिए चले गए और सभी सदस्यों ने मिलकर जोर लगाया और पत्थर हिल गया। महात्मा खुश हुए और बोले, अब तुम सब यहाँ आ सकते हो। सभी शिष्य महात्मा के पास आकर बैठ गए। तब महात्मा ने बोला, अब बताओ तुमने क्या सीखा। एक शिष्य ने कहा, महात्मा यह तो यह बात हुई ना कि एकता में बल है, यानी हम सब ने मिलकर उस पत्थर को हिला दिया। महात्मा ने कहा, यह सबक भी जरूरी है, लेकिन एक और चीज, असल में तुमने पत्थर को नहीं हिलाया, तुम्हारे दिमाग की शक्ति, उसने उस पत्थर को हिलाया। याद करो जब मैंने तुम सब से बोला कि तुम सब एक एक पत्थर लेकर आओ, तो तुम सब ने अपने अपने हिसाब से एक एक छोटा सा पत्थर लेकर आए। तुम चाहते तो उससे भारी पत्थर भी ला सकते थे, लेकिन तुम सब ने हल्का पत्थर चुना जो तुम उठा सकते थे और उस पत्थर को लेकर आए। लेकिन तुम सब ने मिलकर आक्रोश में आकर अपने दिमाग की पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और इस पत्थर को धक्का दिया, जिसकी मदद से पत्थर हिला और पत्थर को तुमने गिरा दिया। यह दिमाग की शक्ति है। शक्ति तो पहले भी थी, लेकिन पूरा इस्तेमाल करना यह एक कलाकारी है। तब एक शिष्य ने कहा, महात्मा हम मानसिक रूप से कैसे मजबूत बन सकते हैं और अपने दिमाग को कैसे मजबूत बना सकते हैं ताकि हम हर परिस्थिति के लिए ऐसे ही तैयार हैं। महात्मा ने कहा, अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं, तुम उस बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि यह बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। मैं तुम्हें कुछ कायदे बताता हूं। अगर तुम ऐसा करते हो तो निश्चय ही तुम्हारा दिमाग मजबूत बनेगा और तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। नंबर 1, गुस्सा कम करो। ज्यादा गुस्सा इंसान को बर्बाद कर देता है। जब हम ज्यादा गुस्सा करते हैं तो हमारे शरीर में ज्यादा बल लगता है और हमारे ज्यादा गुस्सा से ज्यादा ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। इसीलिए कोई भी उम्र हो, तुम्हें कम से कम गुस्सा करने के लिए आदत डालनी चाहिए। फालतू की बातों में तुम शांत रहो, कम से कम बोलो और लोगों को बोल के नहीं, करके दिखाओ। एक और बात याद रखो, तुम जितना चुप रहोगे, तुम जितना शांत रहोगे, तुम जितना ही कम बोलोगे, लोग तुम्हें उतना ही सुनना पसंद करेंगे। तुम उतनी ही बलवान और तुम उतनी ही आत्मविश्वास से भरे हुए महसूस करोगे। जहां पर जरूरत है वहां पर बोलना अच्छी बात है, लेकिन हर समय बोलना फालतू की बात है। हमेशा बोलना यह सही नहीं है। इसीलिए गुस्सा कम करो, शांत रहने की आदत डालो। तुम खुद देखोगे कि तुम सिर्फ इन्हीं कामों से अपनी जिंदगी में कितना परिवर्तन ला रहे हो और तुम महसूस भी करोगे कि तुम्हारी जिंदगी बदल रही है। ज्यादा बोलना बेवकूफी की निशानी है, इसीलिए और चुप रहना महान लोगों की पहचान है। नंबर 2, मुश्किलों से मत डरो। मैंने देखा है जीवन में कुछ लोग मुश्किलों को आते ही बहुत डर जाते हैं। कहाँ यह बड़ी संकट आ गई, मैं इसे कैसे सामना। मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरे तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इससे लड़ पाऊं। लेकिन यह सारी बातें दिमाग को कमजोर बनाती है। तुम अपने दिमाग को कभी ऐसी बातें मत बोलो जिससे तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो चुके हो। याद रखना, सच में तुम कमजोर कभी नहीं होते हो। सारा खेल बस दिमाग का है। तुम दिमाग कहते हैं कि तुम कमजोर हो तो तुम सच में फील करते हो कि तुम बहुत कमजोर हो। लेकिन जब तुम कहते हो कि मेरे अंदर ताकत है और हाँ मैं काम कर सकता हूँ, तब तुम्हारे अंदर उस काम को करने की हिम्मत अपने आप आ जाती है। इसीलिए दिमाग को कमजोर मत बनाओ, दिमाग को बलवान मजबूत बनाओ, क्योंकि दिमाग तुम्हारी सोच से चलता है। तुम जैसा सोचते हो दिमाग वैसा बनता जाता है। नंबर 3, पौध और संपूर्ण आहार। सही आहार लेने की आदत डालो। फालतू की चीज खाना बंद करो और वह चीज खाओ जो। नंबर 7, सकारात्मक सोच रखो। माना जाता है कि सकारात्मक सोच व्यक्ति की सफलता की कुंजी होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना ज्यादा सकारात्मक रहता है वह उतना ही अधिक तरक्की करता है। लेकिन यह सब मालूम होते हुए भी परिस्थिति और आदतवश हम नकारात्मकता से बाहर नहीं निकल पाते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं। वास्तव में सकारात्मक सोच एक ऐसी क्रिया है जो निरंतर अभ्यास से आती है और फिर जीवन को सुखमय बना देती है। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए माइंड इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं
ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो।